डॉक्टर साहब, मेरे गर्दन में दर्द है, मेरे कंधों में दर्द है, उंगलियों में मूंगी झंझनाहट आ रही है। डॉक्टर साहब, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैरों में सुन्नपना है। क्या मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या क्या मुझे लंबार स्पॉन्डिलाइटिस है? मैं डॉक्टर उदयभान मौर्य, ऑर्थोपेडिक सर्जन, वेदांत हॉस्पिटल, घोड़बंदर रोड, आपके इन्हीं कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैं आपको अपने शरीर के बैकबोन जो कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉलम के बारे में संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा स्पाइनल कॉलम है। आप यहाँ देख रहे हो बहुत सारी हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ हड्डियाँ हड्डियाँ। इन हड्डियों को वर्टिब्रा कहते हैं। दो हड्डियों के बीच में आप जब ये देख रहे हो, ये गद्दी जैसी चीज, इसे हम डिस्क कहते हैं। तो ये हड्डी और ये हड्डी और बीच में है डिस्क। इन दोनों हड्डियों के बीच में से ये पीली चीज जो निकल रही है, इसे हम नर्व कहते हैं। यही नर्व जब गर्दन की हड्डियों के बीच से निकलती है तो हमारे हाथों में आती है। यही नर्व आप अगर नीचे आए इस तरफ, ये कमर का हिस्सा है और इन कमर के हिस्सों से अगर कोई नर्व्स निकल रही हैं, ये हमारे पैरों में जाती हैं। और ये जो दो हड्डियों के बीच में ये जो डिस्क है, अगर ये डिस्क हमारे शरीर के, हमारे कमर के शॉक एब्जॉर्बर कहलाती हैं। इसे हमें कुशन मिलता है। अब सर्वाइकल या लंबार स्पॉन्डिलाइटिस शुरू कहां से होता है? अक्सर ये हमारे रोज की जिंदगी में छोटी छोटी गलतियों से शुरू होता है, जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आए उन छोटी गलतियों पे फोकस करें और आपको बताएं क्या नहीं करनी होती। आपने देखा होगा अक्सर आजकल हम करते क्या हैं, देर रात तक मोबाइल में वेब सीरीज पे मूवीज देखते रहते हैं। और अक्सर जब ये देखते हैं तो आपने देखा होगा कि हम 2-3 तकिया ले लेते हैं, गर्दन को झुका देते हैं, मोबाइल की तरफ देखते हैं। इससे होता क्या है, आपके स्पाइन का आकार चेंज हो जाता है और यही है कारण आपके डिस्क के डैमेज की शुरुआत होने का। होना क्या चाहिए? पहली बात तो आपको सोते सोते मोबाइल नहीं देखनी चाहिए। अगर आप थोड़े समय के लिए देख भी रहे हो तो 2-3 पिलो के बजाय एक पिलो, पतला सा एक पिलो लेना चाहिए और मोबाइल भी है आंखों के ठीक सामने पकड़नी चाहिए। इससे आपके स्पाइन का आकार चेंज नहीं होता और आपके डिस्क पे प्रेशर कम आता है। हाँ, और हाल ही में आपने देखा होगा कोविड के दौरान हम घर से काम कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम। उस दौरान हम बिस्तर पे कुछ विचित्र पोजीशन में बैठ के 8-8, 10-10 घंटे काम कर लिया करते थे, पर कभी यह ना सोचा कि हमारे पीठ पे कितना प्रेशर आ रहा है। ये महाशय आप देख रहे हो 2 तकिया लेके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, बट इस दौरान इनके बैक पे बहुत प्रेशर आ रहा है। इससे इनकी डिस्क घिस रही है और इन्हें पता भी नहीं। तो ये सरासर गलत है। सही पोजीशन हमें अगर लैपटॉप पे घंटों बैठ के काम करना है तो मैं बताता हूं, अक्सर आप चेयर पे बैठ जाएं, सीधा बैठ जाएं। आइडियली आपको चेयर पे बैठना चाहिए, टेबल का यूज करना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए। इससे जो आपका स्पाइन का कर्वेचर है वो सीधा रहता है। अगर हम अपनी रोज की जिंदगी में ये छोटी छोटी लापरवाही करेंगे तो होता क्या है, अगर हम गर्दन टेढ़ा रखें या कमर टेढ़ा रखें तो बहुत सारा प्रेशर इस डिस्क पे जाता है और ये डिस्क धीरे 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 धीरे, हमें पता भी नहीं चलता, घिसने लगती है। और ये अगर बढ़ जाए तो इस नस पे जाता है, इस पीली कलर की नस पे जाता है। यही नसें गर्दन से हमारी हाथों में आती है और कमर से हमारे पैरों में जाती हैं। तो इस नस पे अगर प्रेशर पड़ने लगे तो धीरे धीरे आपके हाथ में दर्द, सुन्नपना और लेट स्टेज में हाथों की ताकत भी कम होना शुरू हो जाती है। जैसा कि आपने देखा, सर्वाइकल या लंबार स्पॉन्डिलाइटिस हम अपने लाइफ के छोटी छोटी चीजों में सुधार या बदलाव करके उसे रोक सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऑफिस में हो और पीसी पे 8-8, 10-10 घंटे काम करना हो तो कभी भी आपको इस तरह से नहीं बैठना है। यू शुड बी सिटिंग अपराइट और हर 2 घंटे में आपको उठ के अपने बैक का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस यानी आगे झुको,
पीछे झुको, कमर को रोल करो, 5 मिनट का ब्रेक लेके फिर आप अपने पीसी पे बैठ सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको कहा, कभी भी 2-3 तकियों का उपयोग न कीजिएगा। एक तकिया जो कि छोटा और फर्म हो वो इनफ होता है। और अवॉइड कीजिएगा सोते समय मोबाइल यूज करने का। इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अलावा हमें करना क्या होता है? छोटी चीजें, अपने डाइट पे ध्यान रखें। अक्सर अपने डाइट में दूध, फ्रूट्स, हरी भाजी का सेवन ज़्यादा करें। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग वाइट और बॉइल्ड चिकन्स, इससे हमें काफ़ी कैल्शियम और विटामिन मिलती है। दूसरी चीज़ एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे मसल्स के लिए, चाहे वो गर्दन की हो या फिर कमर की। एक्सरसाइज नेक पेन के लिए करना क्या होता है? इसे हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। करना क्या है, आपके ये हाथ पीछे ले जाएं, हाथ को आगे की तरफ पुश करें और सर को पीछे की तरफ। तो इससे हमारे पीछे के मसल स्ट्रांग हो रहे हैं। दूसरा, हाथ को आगे की तरफ लाएं और सर को आगे की तरफ पुश करें हाथों पर, तो इससे हमारे गर्दन की आगे की मसल स्ट्रेंथ होती है। तीसरा, हाथ सर पे रखें और उसे नीचे दबाएं और सर को ऊपर, इससे हमारे साइड के मसल्स की एक्सरसाइज होती है। चौथा, अक्सर जैसे हम स्कूल में पीटी एक्सरसाइजेस करते हैं, ऊपर देखिएगा, नीचे देखिएगा, कान कंधों पे टच करें, बाएं तरफ टच करें, गर्दन धीरे से गोल घुमाएं और धीरे से उल्टा गोल घुमाएं। ये 20 से 25 बार अगर दिन में 2 या 3 समय करें तो काफ़ी उपयोगी होता है। ठीक उसी तरह कमर के लिए आगे बेंड हो, पीछे बेंड हो, रोल करें, लेट के पैर ऊपर करें, नीचे करें, छाती की तरफ सो के भुजासन या सूर्य नमस्कार करें। इससे हमारे गर्दन और कमर, ये दोनों अगर मसल्स मजबूत रहेंगे तो हमारे स्पाइन पे लोड कम जाएगा और सर्वाइकल लंबार स्पॉन्डिलोसिस से हम बच सकते हैं। अक्सर अगर ये बीमारी एडवांस स्टेज में चली गई तो हमें एक्सरे या एमआरआई की जरूरत पड़ती है। और उसमें अगर ये माइल्ड से मॉडरेट केस हो जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का, तो कुछ मेडिसिन, फिजियोथेरेपी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से फिर भी हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। और बहुत कम केसेस में अगर एमआरआई पे लगा कि आपका डिस्क आपके स्पाइन के स्पाइनल कॉर्ड को दबा रहा है, आपके नस को दबा रहा है और आपको हाथों में मूंगी झंझनाहट काफी बढ़ रही है और आपके हाथों या पैर की शक्तियां थोड़ी कम होने लगी है, उस समय शायद आपको एडमिशन और काफी कम केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। पर जैसा कि मैंने आपको कहा, 95% टाइम हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें करके। तो आई होप कि ये आज की छोटी सी जानकारी आपके डे टू डे एक्टिविटी में काफी लाभदायक होगी। थैंक यू।